श्वासा में ही जो है ना सुमरन करोगे तो स्मृति और मन को ही तो उसमें लगाना पड़ेगा कि मैं समाधि में बैठ कर के जो है ना ध्यान करने का मैंने अभ्यास कर रहा हूँ। उस जगह सुरत और मन तो लगा ही नहीं आपका, जिसके बारे में बोला भी है ना कि माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई, और क्या, और ये मनवा तो चौदिस फिरे। ये तो सुमरन ना है। जब तत्व दर्शन होगा, आत्म दर्शन होगा, तब आगे आप ईश्वर की भक्ति में माने बढ़ने के अधिकारी बनेंगे, जिज्ञासु बनो। ओम नमो नारायण। ये फतेहगढ़ सिद्धाश्रम धाम पर आए हैं सत्संग के लिए, और काफ़ी बढ़िया आश्रम है। सत्संग चलेगा अभी गुरुजी का। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। प्रश्न ये है कि किसी ने पूछा था कि ये अपन जो श्वास लेते समय सो का शब्द जो होता है तथा श्वास छोड़ते समय अहम का शब्द प्रकट होता है, तो ये क्या सांसों में जपना है या स्वाभाविक ये अंदर से प्रकट होगा, और इसे अजपाज आप समझे या और कुछ? तो इस भेद से हम पहले वाकिफ नहीं थे, तो आप कृपा करें और ये बताएं कि ये कैसे सुमरा जाता है, और ये सांसों की जो सुमरनी है तो इसके बारे में शुरुआत से बताएं कि सांसों की सुमरनी से फिर आगे क्या। ध्यान योग के लिए ये बहुत आवश्यक है। हाँ, इस विषय को जानना और करना बहुत अति आवश्यक है। ये उधर मत देखो, तुम मेरी तरफ ध्यान दो। हाँ। ये इतना ज़रूरी है ध्यान योग के लिए, जितना मतलब जो है ना माने जो है ना शंकर जी कर पाए थे। उनके लिए जो है ना जो शब्द आता है ना, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहित नमामि, तो उस समय ना तो वो आँख खोल रहे थे, न जिह्वा से बोल रहे थे, उन्मुनी अवस्था में ध्यान में मग्न थे। वही स्थिति हमें बनाना है, उन्मुनी अवस्था। उन्मुनी अवस्था। और वो कब बनेगी? जब हम आपको कभी करके ही दिखाएंगे ये, और वहाँ इसके बारे में जो है ना मैंने जो है ना करके आपको दिखाएं। ये जिह्वा से जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल भी जो है ना इसमें लागू नहीं होता बोलना। इसके बारे में बोल नहीं सकते आप, कह नहीं सकते। ये केवल मन का विषय है, श्रुति योग है ये। हमारी जो श्रुति है ना उसमें मन को जोड़ना श्रुति योग कहलाता है, और उस श्रुति योग में ये श्वासा की सुमरनी है। श्वासा में नाम का जाप करना, तो ये रहस्य तो आपको करके ही हम दिखाएंगे, तब जो है ना आप जो है ना माने इसके बारे में माने 1% समझ पाएंगे जब पहली बार करके दिखाया जाएगा। बाकी जो है कहने से तो इसको कोई कर ही नहीं पाएगा। जिसमें ये किसी का प्रश्न भी था कि वो चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम को सांस में चला रहा है, यानी उसकी दृष्टि सांस पे है, तो अब वो ऐसी स्थिति बनती है, वो निर्विचार होने की स्थिति में आ गया, तो अब वो आगे कैसे बढ़े यात्रा उसकी? उन्मुनी अवस्था हो गई उसकी, काम करते हुए भी। वो तो कोई भी कार्य कर रहा है तो भी मतलब वही हो गई। आप ये बताइए, जब तक आप ध्यान की मुद्रा में नहीं बैठेंगे, कम से कम ये सहज मुद्रा तो हो, फिर आप बोलेंगे तो भी ध्यान नहीं लगे। श्वासा में ही जो है ना सुमरन करोगे तो स्मृति और मन को ही तो उसमें लगाना पड़ेगा। ये एक समझदार को इशारा है। अब वो आप काम कर रहे हैं कुछ भी, और काम करते करते जो है ना उस नाम का भी जो है ना ध्यान कर रहे हैं। ये कार्य इस तरह से होता नहीं है। कार्य करते समय सुरत, हाँ, वो सब लोगों को बताया है, कई जगह है जो कई पंथों में है। क्या माने जो है ना आप तो कार्य भी करते रहो और सोहम सोहम बोलते रहो। हाँ, सुरत को स्थिर करो। हाँ, ये हो नहीं सकता, ये अच्छा, संभव नहीं है। फिर इसका क्या उपाय है? जब तक आप समाधि में नहीं बैठेंगे, सबसे पहले है आपकी धारणा कि मैं समाधि में बैठ कर के जो है ना ध्यान करने का
माने अभ्यास कर रहा हूँ। और अभ्यासी जो है ना, जब अभ्यास करता है तो वो सने सने जैसे एक एक सीढ़ी, किसी मंदिर में जो है ना जाने के लिए पहाड़ पे चढ़ना है तो वो एक एक सीढ़ी चढ़ता है। अब पता नहीं उसमें 100 हैं, 200 हैं, या 1000, 1100 हैं, 1500 हैं। जब वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है तब वो मंदिर में पहुंचता है, जब भगवान के दर्शन होती है। तो इस तरह से जो है ना वो एक एक सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करेगा, तभी तो जो है वो मंदिर में जा पाएगा। किसी के कह देने मात्र से जो है ना, माने जो है ना वो ये अभ्यास ही नहीं है, कुल मिला के अभ्यास नहीं कर रहा है, वो अनर्गल कर रहा है। वो तो ऐसा हो गया कि चलते चलते चौराहे पे कोई गुरु ने कह दिया, ऐसा करता रहे यार तू, तो मेरा नाम ले, बस नाम जपता रहे, बस नाम जपता रहे, वो कार्य करता रहे। यहाँ पर भाव है कि नहीं, सूरत है कि नहीं उस जगह? उस जगह सूरत और मन तो लगा ही नहीं है आपका। जिसके बारे में बोला है, मैंने आपको देखा है और आपके लिए बोला है। नहीं, जिसके बारे में बोला भी है ना, हाँ। माला तो कर में फिरे जी, हाँ। फिरे मुकमाई, और क्या, और ये मनवा तो 14 फिरे। ये तो सिमरन ना है। तो जब तक हमारी सुरति में मन को हम स्थिर करके माने उस नाम का जाप नहीं करेंगे, तब तक कोई भी नाम प्रकट नहीं हुआ, माने आपको लाभ नहीं देगा, ये पक्का है। पहले आपको सुरति और मन को एकाग्र करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प। समाधि में बैठ करके, समाधि का सब आधार है मतलब बैठना, सहज माने आसन पे बैठना, सहज समाधि। हाँ, सहज समाधि, सुखासन पे बैठना, और उसमें फिर जो है सुरति को और मन को एकाग्र करके, और जिह्वा से ना बोले और शब्द जो है ना अंदर ही चले, श्वासा की करो सुमरनी करो अजपा जाप, तब सोहम आप ही आप ध्यान में मग्न हो गए आप। अब इसमें भी मात्र शब्द के बोल देने से क्या आदमी भक्त बन जाएगा? उसे भक्ति मिल जाएगी। जब तक वो इन चक्रों में जो है ना प्रकाश को नहीं देखता है, उजाला नहीं देखता है, तब तक उसे तत्व का ज्ञान नहीं होना है। तो भक्त को इन 5 तत्वों को यहाँ देखना है और फिर हमारे आत्मा को भी देखना है। जब तत्व दर्शन होगा, आत्मदर्शन होगा, तब आगे आप ईश्वर की भक्ति में माने बढ़ने के अधिकारी बनेंगे। ये तो आपके शरीर के ही अंग हैं, तत्व के दर्शन और जो है आत्मा का दर्शन, ये तो आपके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। इनके ही दर्शन आप अगर नहीं कर पाते हो तो क्या भक्ति की फिर अपने? तो इस प्रश्न के उत्तर में अगर कोई भी पूछता है तो सबसे पहले तत्वों के दर्शन करो, आत्मदर्शन करो, तब आगे ईश्वर से मिलने की चेष्टा करो, जिज्ञासु बनो। तो फिर ये गीता में भगवान ने बोला है कि प्राण अर्जुन तू प्राण और अपान का हवन कर, जो सांस आ रही है उसमें प्राण में। देखिए गुरुडम में ये मैं जल्दी इसलिए कहा कि गुरुडम ध्यान करने की एक विशेष जो है ना पद्धति है। गुरुडम गुरुडम कहते हैं एक संप्रदाय को। अच्छा। संप्रदाय गुरुओं का जो है वो एक ध्यान करने की पद्धति हमको सिखाता है। अगर आप जो है ना 1 महीने तक लगातार गीता को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। रोज़ाना पढ़ो, आप जितना भी पढ़ सको, 2 अध्याय 4 अध्याय रोज़ पढ़ो। क्यों कि बार बार रिपीट करने से, आपके पढ़ने से ही समझ में आ जाएगी कि इसका 11वें अध्याय में माने कहने का अर्थ क्या है। लेखक का 11वें अध्याय में जो विराट दर्शन है श्री कृष्ण का, उसका माध्यम समझो क्या अर्थ है कहने का। सही बात। हाँ, वो गूढ़ रहस्य है, छुपा हुआ है उसमें, उसी में ही लिखा हुआ है वो रहस्य। आप बार बार पढ़ो, समझ में आ जाएगी। भाई मैंने बार बार वेदों को पढ़ा तो मुझे ऋचाएँ याद हो गई ना। अभी आप जब पढ़ रहे थे तो जगह जगह जहाँ गलती होती थी मैं बोलता था ना, तो आपको ये तो पता चला कि इनको अभ्यास कंठस्थ है मंत्रों का। आ गई समझ में। अब मैं अगर पुस्तक भी नहीं हुए तो मैं जब यज्ञ करता हूँ तो जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, बटन दबा दिया और कैसेट चालू हो गई, आरती चालू है।
इसी तरह से मेरे अंदर भी जो है ना ये भरे हुए हैं मंत्र। जैसे ही हम यज्ञ करने बैठते हैं ना तो मतलब वो चालू हो जाती है रील, और जो है ना मंत्र अपने आप आ जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। तो ये मतलब जो मेरा प्रश्न था कि ओम और सोहम जपने का नहीं है, वो तो अंदर से प्रकट होने का विषय है, प्रकट होने का विषय है। आप जिब्या से नहीं बोल सकते, है ना। देखो वो सब तो जो है ना शरीर के अंदर ही स्वर हैं, वो हो रहे हैं, वो सब भीतर है। ओम सोहम ये सब भीतर है, सब पांच भीतर है, ये जानकार है, भीतर मार और रहे हैं। उनके चक्र के हिसाब से अलग अलग बातें हैं, अच्छा इसमें लिखा है सब। अच्छा। चक्र के हिसाब से अलग अलग चक्र पे कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से देवता हैं, ये सब लिखा है। हाँ, जैसे मूलाधार में आदि गणेश आप वो चक्रों को देखो ना, वहाँ लिख रहा है जय शिव।